कक्षा 10 विषय हिंदी। मुख्य पाठ पुस्तक क्षितिज में गद्य खंड में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत पढ़ा रहे थे। बाल गोविंद भगत जी का परिचय और सारांश समझा दिए थे। सारांश के क्रम में बाल गोविंद भगत के किस प्रकार के आदमी थे? लंबी दाढ़ी, कमर में एक पात्र लगोटी, गले में तुलसी की माला, रवानंदी चंदन, कनपट्टी टोपी धारण किए कर खेती बाड़ी करते हुए भी वह संत थे। उनमें साधु की प्रवृत्ति थी। वह बिना किसी के पूछे सामान नहीं लिया करते थे, यहाँ तक कि शौच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। खेत में जो कुछ उपजता था वह पहले कबीरपंथी मठ में सौंप देते थे। वहां पर प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसी का उपयोग करते थे। धान की खेती की रोपाई के वक्त वह कबीर के गीतों को गाया करते थे, जिससे अगल बगल के खेतों में भी काम कर रहे लोग के पांव थिरकते रहते थे। खेतों पर कलेवा लेके आई औरतों का होठ कांप उठते थे, वे भी गुनगुनाने लगते, बच्चे नाचने लगते थे और जरूरत से ज्यादा काम लोग करते थे। यहाँ तक समझा चुके थे। अब बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुए को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। भगत की प्रभातियां कार्तिक आते ही उनकी प्राति, जिसे प्रभाती कभी कहते हैं, शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलता था। ठंड के समय में भी गांव से बाहर 2 मील दूर नदी में स्नान कर पोखर के भिंडे पर खंजरी बजाने लगते थे। खंजरी बजाते बजाते इतना मस्त हो जाते थे कि उनकी शरीर पर से कम्बल सरक जाते था और तब भी उनको ठंडा नहीं लगता। कपकपा देने वाला ठंड के समय में भी उनकी मस्तक पर श्रम बिंदु टपकता रहता था। गर्मियों के समय में सायंकाल खंजरी और करताल और 1-2 कीर्तन मंडली के साथ भजन गाया करते थे। भजन गाते गाते खड़े होकर नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य तो देखने लायक है। उनका बेटा बोधा था, मंद बुद्धि का था, उनको ज्यादा मानते थे। एक दिन उसका बेटा मर गया तो उन्होंने उन्हें चटाई पर लेटा दिया, उजले कपड़े से ढक दिया, सिरहाने में दीप जला दिया, फूल छीट दिया और पूरी तल्लीनता के साथ कबीर के भजन गाने लगे। पुतोह रो रही है, अन्य स्त्रियां चुप करा रही है। वो कह रहे हैं अभी रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, प्रेमी अपनी बिरहिनी के पास जा चुका है, भला इससे अच्छा समय कौन होगा। भगत की पुतोह के प्रति सजगता। क्रियाक्रम के बाद भगत की पुतोह की भाई को बुलाया और कहा इनको ले जाओ अपने यहाँ, दूसरी शादी करवा दो। उनकी पुतोह ने कहा नहीं, बुढ़ापा में आपका सहारा कौन होगा, आप बीमार पड़ेंगे तो एक चुल्ली पानी कौन देगा। तो भगत जी ने कहा यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अंत में भगत जी की पुतोह अपनी मायके गई। भगत हर वर्ष गंगा स्नान को जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घाट पर ही आते। रास्ते में खंजरी बजाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देता। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने
के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना और कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बालगमन भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर था, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यही इस पाठ का सारांश है। अगले क्लास में प्रश्न का उत्तर समझाएंगे।